संपूर्ण भारत देश में कुछ ऐसे गंभीर प्रश्नों को हल करना चाहते हैं जो पिछले कई सौ वर्षों की हमारी गुलामी के दौरान निर्माण हुए हैं। उन्हीं में से एक गंभीर प्रश्न है हमारे सांस्कृतिक अधःपतन का, हमारे सांस्कृतिक और सभ्यतागत स्तर के पतन का। आप सभी जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से लगभग 250 वर्षों तक। और अंग्रेजों के पहले भारत पर थोड़े समय के लिए फ्रांसीसियों का प्रभाव रहा, थोड़े समय के लिए डच लोगों का प्रभाव रहा, और भारत के एक इलाके पर जिसको हम केरल कहते हैं और गोवा कहते हैं, इस एक इलाके पर लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों का प्रभाव रहा। और सिर्फ प्रभाव ही नहीं रहा, पुर्तगालियों का शासन भी रहा 450 वर्षों तक गोवा और केरल के मलाबार एरिया में। तो ऐसे ये पिछले 450-500 वर्षों का जो हमारा समय बीता है, ये बहुत खराब समय है हमारे देश का। इसके पहले भी अपने भारत देश पर जो विदेशी हमले हुए, जो 7वीं-8वीं शताब्दी से शुरू हो गए मोहम्मद बिन कासिम के समय से, फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी, फिर महमूद गजनवी के बाद हमारे देश में तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, फिर उसके बाद हमारे देश में बाबर और बाबर के बहुत सारे वंशज। ये समय भी कोई बहुत अच्छा समय नहीं रहा हमारे देश में संस्कृति और सभ्यता के अनुसार, या संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से। अगर देखा जाए तो पिछले 1300 वर्ष का जो समय बीता है भारत का, वो सांस्कृतिक और सभ्यता की दृष्टि से खराब समय है, कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। अर्थ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अन्य समाज व्यवस्थाओं को छोड़ दें, तो हमारी संस्कृति और सभ्यता में बहुत सारे बदलाव आए हैं पिछले 1300 वर्ष में। और ये जो बदलाव आए हैं हमारी संस्कृति और सभ्यता में, इनमें से कुछ बदलाव तो तात्कालिक थे जो समय के अनुसार ठीक हो गए, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे आ गए जो समय के अनुसार ठीक नहीं हो पाए और स्थायी रूप से हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे मन में पूरी तरह से रच गए, बस गए और बैठ गए। जो बदलाव हमारे मन में हमेशा के लिए बैठ गए, हमारे व्यवहार में हमेशा के लिए आ गए, उन्होंने हमको बहुत दुख और तकलीफ पहुंचाना शुरू किया है और हमको अधकचरा बना दिया है। अधकचरापन हम में क्या है? हमारा जन्म भारत में हुआ, हमारी मान्यता भारत की है, हमारी परंपराएं भारत की हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति भारत की है, लेकिन हमारा आचार और व्यवहार विदेशी है, हमारा रहन सहन विदेशी है, हमारा खान पान विदेशी है, हमारी भाषा विदेशी है। इसके अलावा हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक इतना ज्यादा विदेशीपन दिखाई देता है, इतना ज्यादा परायापन दिखाई देता है कि हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ पाते। कई बार मुझे ये कहते हुए बहुत हंसी आती है कि ना तो हम पूरी ताकत से विदेशी हो पाए और ना पूरी ताकत से हम भारतीय रह पाए। हम बीच के हो गए, हम खिचड़ी बन गए। दाल अलग नहीं है, चावल अलग नहीं है, दोनों का मिक्सचर हो गया, दोनों का मिश्रण हो गया। और ये इतना ज्यादा हो गया है कि कई बार हमको अंदाजा नहीं लगता, समझ में नहीं आता कि हम कहाँ विदेशी हैं और कहाँ स्वदेशी हैं, कहाँ हम कोई काम कर रहे हैं वो पराया है और कहाँ कोई काम कर रहे हैं हम, वो हमारा अपना है। तो अगर हम जीवन में थोड़ा समझ पाए इस बात को, हमारी सभ्यता के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, आचार व्यवहार के स्तर पर, हमारे बोलचाल के स्तर पर, हर स्तर पर अगर हमको ये समझ में आने लगे, तो शायद हम इसमें से छुटकारा पा सकते हैं और एक बेहतर सांस्कृतिक और सभ्यतागत भारत का निर्माण कर सकते हैं।